हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसकी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर इनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से लेके 5 तक टोटल 5 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चैप्टर का ही नाम है। एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में जानना है हमें। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing livestock. It is also called farming. The word agriculture is derived from Latin words agar or agri meaning soil and culture meaning cultivation. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब सबसे पहली एक्टिविटी है जो हम फूड ग्रेन या कुछ भी जो है अपने खेतों में उगाते हैं, या इवन हम जो जानवर हैं उनको पालते हैं, उनसे हम दूध लेते हैं, या भेड़ पालते हैं उनसे ऊन लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें हम क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। इसी को फार्मिंग भी कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है। और अगर आप बेटर इंप्रेशन चाहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो नेक्स्ट लाइन भी आप इंक्लूड कीजिए। एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन वर्ड्स एगर, एगर मीन होता है सॉयल, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। सॉयल के ऊपर कल्टीवेशन करके हम चीजें जो ग्रो करते हैं, उसी से ये वर्ड बनाया गया है एग्रीकल्चर। सेकंड, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर टोपोग्राफी। किसी भी एरिया का, रीजन की टोपोग्राफी क्या है उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉइल कैसी है, सॉइल का नेचर कैसा है वो है। क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं उन पे डिपेंड करता है। इरिगेशन फैसिलिटीज क्या हैं, मीन्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं वहां तक आप पानी कैसे पहुंचा रहे हैं, इरिगेशन कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फोडर फॉर लाइव स्टॉक्स, ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। मीन्स उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ा सकती हैं या कम कर सकती हैं। थर्ड, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग वर्ड से ही आपको थोड़ा पता चलेगा कि कल्टीवेशन जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहे। इसके आंसर को देखते हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also called as slash and burn agriculture. क्या होता है इसमें? जहां पर लोग इस तरीके का कल्टीवेशन करते हैं, मीन्स जहां पर पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट एरिया के छोटे से प्लॉट को क्या किया कि उन्होंने वहां जितने भी ट्रीज थे उनको काट दिया या जला दिया। फिर उनकी उसकी जो एशेज हैं वो भी सॉइल में मिक्स किया, और उस प्लॉट पे उन्होंने अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ओके। और जब तक उस प्लॉट की फर्टिलिटी है, वहां पर फसल अच्छी हो रही, तब तक वो वहां एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद जब वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, तब वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे प्लॉट में, मतलब दूसरा एरिया जो है वो ले लेते हैं। वहां पर पेड़ों को गिराते हैं, जलाते हैं, और वहां पर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो ये तो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? Disadvantages of shifting cultivation are deforestation, soil erosion, air pollution. देखिए, अब आप पेड़ों को काट रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। वहां की सॉइल को आप यूटिलाइज करते जा रहे हैं, वहां का सॉइल इरोड हो रहा है। जला रहे हैं पेड़ों को तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। फोर्थ, व्हाट इज प्लांटेशन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. इस तरीके की फार्मिंग जो कमर्शियल हो,
मीन्स जिनका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, वो चीजें जो फैक्ट्रीज में जा रही हैं, वहां उनका जो है ये फैक्ट्रीज में उनसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, मीन्स क्रॉप का कमर्शियल यूज हो रहा है। जैसे टी है, टी भी आप ग्रो करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास नहीं आती है, टी लीव्स जाती है फैक्ट्री में, उनका जो है जब प्रोडक्ट बनता है तब आता है। इसी तरीके से कॉफी, शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है, कैश्यू हैं, रबर हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सब कमर्शियल फार्मिंग है, इन्हीं को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. इसके एग्रीकल्चर में क्या होता है, लेबर और पैसा, पूंजी, कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है शुरुआत में, और इनका प्रोसेस जो है, मीन्स जब आपने प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया, जो आपकी फसल तैयार हुई, कई बार उनकी प्रोसेसिंग उसी फॉर्म पे, उसी खेत में ही एक छोटा सा प्लांट लगा के किया जाता है, या ये प्रोड्यूस कहाँ जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, फिर वहां पर से उनसे प्रोडक्ट बनते हैं और आपके पास कॉमर्शियली शॉप्स में अवेलेबल होते हैं और वहां से आप उनको खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? फाइबर क्रॉप्स हमारी पहली क्या है, कॉटन। कॉटन क्या है, कॉटन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days and bright sunshine for its ग्रोथ। कॉटन को हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हल्की रेनफॉल हो, और लगभग 210 डेज ऐसे चाहिए जो फ्रॉस्ट फ्री हो, मींस बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ती हो, टेम्परेचर, और इसके अलावा ब्राइट सनशाइन मिले, ऐसी जगह पर कॉटन ग्रो होती है। तो एक ये हमारा फाइबर क्रॉप हो गया। दूसरा क्या है, जूट। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ये वर्ड भी याद रखिएगा, आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? दैट इज जूट। जूट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए क्लाइमेट चाहिए हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड। क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। पहला क्या है, हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या प्रिमिटिव फार्मिंग, या ग्रोइंग ऑफ वीट, दैट इज ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो हम खेती करते हैं, इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ओके, गोल्डन फाइबर रिवर्स रिफर्स टू, अभी हमने बताया था आपको क्वेश्चन फर्स्ट में, गोल्डन फाइबर क्या है, टी है, कॉटन है, या जूट है, दैट इज जूट। जूट से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? ये देखिए, जूट कुछ इस तरीके का जो है, जब फिनिश प्रोडक्ट बनता है तब इस तरीके का होता है। जूट के थैले बनते हैं, जूट के जो है, इसके अलावा बोरियां बनती हैं, बैग्स बनते हैं, जिसमें जो है आप अपने ग्रेन्स वगैरह कलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जूट के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन कौन से जूट के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने डेली लाइफ में देखे हैं और या उनका यूज करते हैं। थर्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, ब्राजील है, इंडिया है, या रशिया है? कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है? ब्राजील। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में रीजंस बताने हैं, दो क्वेश्चन हैं। पहला है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्रिमिटिव प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसके पीछे रीजन दीजिए। ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इंडिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनके घर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं और आपका टोटल फैमिली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे ही डिपेंड करती है? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा क्यों ऐसा है? फर्टाइल सॉइल, रिवर बेसिन्स, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया आल्सो सपोर्ट्स द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया में क्या है, सॉइल फर्टाइल है, रिवर बेसिन है, बहुत सारी नदियां हैं, टोपोग्राफी ऐसी है, क्लाइमेट इंडिया का ऐसा है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया। यही कारण है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को क्लाइमेट, सॉइल, ये सारी चीजें सपोर्ट करती है, इस वजह से ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर ये सब चीजें सपोर्ट ना कर रही होती तो शायद हम क्या करते, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाहर से खरीदते और यहाँ पर
हम कोई और ही एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। सेकंड, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि नागपुर के संतरे फेमस हैं। ओके। और इसी तरीके से जो है सैफरॉन की खेती जो है कश्मीर में होती है। ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स क्यों ग्रो की जाती हैं? Growth of crops depends upon the topography, nature of soil, climate and other factors. आपको पता है कि किसी भी क्रॉप के लिए उसको एक क्लाइमेट फैक्टर चाहिए होता है, दूसरे उस एरिया की टोपोग्राफी क्या है, सॉइल कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है क्रॉप का ग्रोथ। और डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट टोपोग्राफी, नेचर ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। यही मेन रीजन है कि क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, सॉइल अलग है, इसी वजह से हम अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप ग्रो करते हैं जो वहां पर बेस्ट सूटेड क्रॉप है जो वहां ग्रो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग। दो हैं, पहला क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मींस ये सबसे पहली एक्टिविटी है जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। वहीं टर्शरी एक्टिविटी क्या है, नो प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज, दीज आर सर्विसेज विच सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी में कोई प्रोड्यूस नहीं होता, कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है, आपने व्हीट प्रोड्यूस किया, गेहूं पैदा किया, ओके, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हुई, उस व्हीट से किसी फैक्ट्री ने बिस्किट्स बनाए, ओके, या ब्रेड बनाई, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, वहां भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। टर्शरी एक्टिविटी क्या है कि उस बिस्किट्स को या ब्रेड के पैकेट्स को फैक्ट्री से लेके शॉप तक पहुंचाना है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो गया, शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है, ओके, वहां पर क्या है, मनी इन्वॉल्व हो गई, तो ये सारी क्या है, ये टर्शरी एक्टिविटीज हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं। और टर्शरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल क्या हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। देखिए ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड मतलब उनको खरीदना बेचना, बैंकिंग भी इन्वॉल्व हो गई, कोई फैक्ट्री लगानी है, बैंक उसको फाइनेंस कर रही, इंश्योरेंस भी होता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग है, आपने देखा होगा टीवी पे, मोबाइल पे, हर चीजों पे इन सब प्रोडक्ट्स के ऐड भी आते रहते हैं। ओके। सेकेंड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में क्या फर्क है? Subsistence farming is done with sole purpose of meeting the needs of farmers family. ये वो फार्मिंग है जो कि फार्मर केवल अपनी नीड के लिए, अपनी फैमिली की नीड के लिए जो फार्मिंग करते हैं, जैसे उनको अपने घर के लिए, अपने घर के खाने के लिए जो अनाज चाहिए या सब्जी चाहिए वो पैदा कर रहे हैं और उससे अपनी फैमिली नीड्स पूरी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके बाद आ जाते हैं इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग इज डन विद द सोल पर्पस ऑफ सेल ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। इसमें देखिए, इसमें क्या करता है फार्मर, अपने लिए तो पैदा करता ही करता है, साथ ही साथ वो प्रोडक्शन या इस तरीके से करता है कि वो बाकी जो उसका प्रोड्यूस है उसको वो ले जा करके मार्केट में बेच सके। मींस इंटेंसिव फार्मिंग में सेल ऑफ प्रोडक्ट भी आ जाता है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज। मीन्स इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा टूल्स यूज नहीं होते हैं और घर के ही लोग मिल करके इसको करते हैं। मीन्स घर में अगर 3-4 लोग हैं, छोटा सा प्लॉट एरिया है, वहां पर वो लोग खेती करते हैं, कोई बाहर की लेबर नहीं आती है, सारी मेहनत वो खुद करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है, सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर आर यूज्ड। अब चूंकि उनकी फार्मिंग ये बढ़ गई, प्रोड्यूस उन्हें ज्यादा चाहिए, तो थोड़े से टूल्स भी इस्तेमाल होंगे, सिंपल टूल्स इस्तेमाल होंगे और कुछ लेबर भी इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें। ओके। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।